राधे राधे, मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं गाइस, हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने, साड़ी लेने और तासू के लिए कपड़े भी लेके आएंगे और आंसू के लिए भी लेके आएंगे। बाय बाय नहीं, अभी ब्लॉग में बने रहो। आपको नहीं पता है, ऐसा बोलना पड़ता है, अभी ब्लॉग में बने रहो, ठीक है। और नानी हमारी यहीं पर जब तक आराम करेंगी, ठीक है। नानी आ रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं गाइस। हम रास्ते में आपको बताते रहेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। चलो, नाइट का टाइम है तो हम नाइट में ही निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। आपको तो पता ही है गाइस, मुझे टाइम नहीं मिलता है, जॉब से आते आते ही मुझे नाइट हो जाती है। तो आज मैं जॉब से जल्दी आ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दीदी और मैं शॉपिंग के लिए जाए। हमें लेनी थी कुछ साड़ियाँ। देख सकते हैं आप, ताशु और दीदी कितने एक्साइटेड है शॉपिंग पे जाने के लिए। तो घर से कुछ देर पैदल चलने के बाद हमें मिल जाता है ऑटो, फिर हम ऑटो में बैठ जाते हैं और पहुंचते हैं हमारे शॉपिंग वाले लोकेशन पे। गाइस, ये बात तो रियल है कि हम कितने बिजी क्यों ना हो, फिर भी अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। आपको बता दूं कि मेरी मम्मी अभी गाँव गई है, तो उनके लिए शॉपिंग हमें ही करना पड़ेगी। गाइस देख सकते हैं हम हमारे शॉपिंग वाली लोकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पर अंधेरा सा लग रहा है, लेकिन आगे जाके आपको रोशनी रोशनी दिखेगी। गाइस मार्केट है वो तो दिखेगी ना। चलते चलते रास्ते में मैंने दीदी से बोला, दीदी ताशु के लिए एक गाड़ी ले लेना, ताकि उसे गाड़ी पे बिठा के अपन कहीं भी घूम सकते हैं। बच्चों वाली गाड़ी, क्योंकि गाइस बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है और मेरे तो हाथ ही दर्द करने लगते हैं। बेचारी दीदी कैसे संभालती होगी मेरी। देख सकते हैं गाइस, हमारी शॉपिंग की लोकेशन दिख रही है, मीन्स हमारा मार्केट दिख रहा है, लेकिन हमें दिख जाता है यहाँ पे मंदिर। तो हम लोग दर्शन कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर था, मैया जी का और हनुमान जी का, तो हम लोग यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। आखिर आपको तो पता ही है गाइस, मुझे दर्शन करना कितना अच्छा लगता है और मंदिर जाना भी कितना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और ये ताशु घंटी बजाने की जिद कर रहा है। और आपको बता दूं कि इस मंदिर में हर ट्यूसडे को भंडारा भी होता है। तो देख सकते हैं यहाँ हमारे हनुमान जी महाराज बैठे हुए और कितना प्यारा सजा हुआ मंदिर था ये। मेरा तो मन खुश हो गया इस दर्शन करके। और यहाँ बैठे थे हमारे भोले बाबा और मैया जी। कर लिए थे फटाफट से मेरे भोले बाबा जी के दर्शन। आपको तो पता है मैं महाकाल को कितना मानती हूँ गाइस, मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होता है। मैं महाकाल से जो भी मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए आपके कौन से भगवान आपको प्रिय लगते हैं, आप मुझे जरूर बताएं। सो मैं यहाँ से प्रार्थना कर लेती हूँ और फिर देख सकते हैं आप प्यारी मैया जी कितनी प्यारी लग रही हैं, पूरी सजी हुई थी ये मैया जी। ताशु भी दर्शन कर लेता है गाइस प्यारी मैया जी की। देख सकता है हमारा ताशु इतना समझदार तो है कि झुककर पेड़ पड़ रहा है और मेरी दीदी उसको भोले बाबा के भी दर्शन करा रही है। सो गाइस, ये मंदिर के दर्शन करके हमारा मूड भी अच्छा हो गया था, तो हम निकल जाते फटाफट से यहाँ से दर्शन करके और शॉपिंग वाले लोकेशन पे पहुंच जाते हैं मार्केट में। देख सकते हैं आप मार्केट आ चुका है। आपको बता दूं कि हम शॉपिंग करने के लिए हमेशा सिटी या चौक जाते हैं। भोपाल में बहुत फेमस है सिटी और चौक, लेकिन हम लोग ये कोटरा मार्केट आ गए थे। यहाँ से हमें थोड़ी शॉपिंग करनी थी, इसलिए हम ये वाला मार्केट आ गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ ज्यादा क्राउड भी नहीं होता और आराम से हम शॉपिंग भी कर लेते हैं। यहाँ मार्केट एक क्राउड तो होता ही है गाइस, लेकिन ये वाले मार्केट में नॉर्मल क्राउड रहता है, ज्यादा नहीं रहता। तो आगे जाके दीदी और मैं सर्च कर रहे थे साड़ी की शॉप, हमें लेनी थी साड़ियाँ। नहीं, आप सोच रहे होंगे मम्मी के लिए। नहीं, मम्मी को शादी में जानी थी और हमारी भाभीियों के लिए हमें साड़ी लेने था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं साड़ी की शॉप ढूंढते हुए। साड़ी की शॉप पर गाइस प्लीज मेरा आप सपोर्ट करना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये ब्लॉग तैयार किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको बता दूं कि मुझे मोटिवेशनल ब्लॉग बनाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरी दीदी आई है जब से मैं घर में ही बिजी हूँ, इसलिए मैं घर का ही ब्लॉग आपको दिखा रही हूँ। कुछ दूरी पर चलने के बाद हमें दिखता है यहाँ पर एक और मंदिर। मैंने दीदी से बोला ये मंदिर जाए देख सकते, पर मेरी दीदी बोल रही है काफी परेशान करता है, और ये मंदिर भी यहाँ पर इतना प्यारा बना हुआ अन्नपूर्णा माँ का। तो हम लोग जा रहे हैं साड़ी की दुकान पे, देख सकते हैं। सो फाइनली गाइस हमें मिल जाती है साड़ी की शॉप, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं साड़ियाँ। पसंद करते हैं पहले कि कौन कौन सी साड़ियाँ किस रेट में दे रहे हैं अंकल। गाइस आपको बता दूं कि मेरी दीदी ने 4 साड़ियाँ पसंद कर ली है मेरी भाभीियों के लिए, और फटाफट से हमने साड़ियाँ लेकर यहाँ से निकल जाते हैं गाइस, क्योंकि हमें जाकर ताशु को पानी पिलाना था। ताशु को लग गई थी प्यास, इसलिए हम ताशु को पानी पिला देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप ताशु कितना प्यासा था। ताशु को पानी पिलाने के बाद हम लोग यहाँ से ले लेते टाबिल, क्योंकि हमने साड़ी की शॉप से टाबिल नहीं मिल रहे थे, तो हमने यहाँ से ले लिए थे टाबिल। हमें टाबिल चाहिए थे। गाइस देख सकते हैं आप ताशु कितनी जिद कर रहा है, उसे भूख लग रही थी इसलिए वो खाना खाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मेरी दीदी मानने कहाँ वाली थी। यहाँ पर आ गई थी शॉपिंग, घर का ही कुछ सामान लेना था उसे, इसलिए ब्रश वगैरह ले रही थी वो यहाँ से, लेकिन ताशु यहाँ पर मुझे परेशान कर रहा था। देख सकते हैं ताशु हाई कर रहा है आपको। हाय कर, हाय। आपको तो पता है मौसी बनने की रिस्पांसिबिलिटी में नहीं निभा पाती हूँ गाइस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान भी करता है मुझे, और क्यूट है तो करेगा ना। देख सकते हैं इसकी मासूमियत कितना तेज है ये ताशु। जैसा कि आपको पता है मेरी दीदी के साथ मेरे जीजाजी भी आए थे, लेकिन वो उनकी जॉब की छुट्टी खत्म हो गई थी, इसलिए वो चले गए थे, और उनके साथ चला गया था आयुष को यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बस ताशु को लगता है, इसलिए ताशु मेरे पास ही रुक गया। और दीदी यहाँ पर लग जाती है गाइस ताशु को भूख, इसलिए ताशु को कुछ खिला देती है मेरी दीदी। और इसमें एक फनी बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी ताशु को कुछ खाना रहता है तो वो ये बोलता है कि खाएगो, और ये बात मेरी दीदी ने उसे सिखाई है। आपको बता दूं कि मेरी दीदी ने पूरी उनकी मातृभाषा सिखाई है कि ताशु खाएगो। ऐसा कोई बोलता है क्या? हिंदी में बोलना चाहिए कि ताशु खाओगे क्या, लेकिन मेरी दीदी मातृभाषा ज्यादा फोकस करती है, मातृभाषा में ज्यादा सिखाती है उसको चीजें। हाँ, क्योंकि मेरे को चूड़ी खरीदना, आईब्रो बनवाना और वैक्स करवाना।
और यहाँ पर मेरी बहस भी हो जाती है दीदी से, क्योंकि वो हिंदी भाषा में नहीं मातृभाषा में उनसे बात करती है। तासु को अच्छा सिखाना चाहिए, इंग्लिश में बात करना सिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलती और उनको मातृभाषा में ही बात करती है। तो इस बात से मुझे अच्छा नहीं लगता है। दीदी और मेरी इसी बात से लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन दीदी मानने कहाँ वाली है, वो तो अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार करती है गाइस, हम भी करते हैं, लेकिन इंग्लिश सिखाना चाहिए, हिंदी बोलना अच्छे से सिखाना चाहिए, मातृभाषा पे ज्यादा फोकस ना करके। मातृभाषा तो बस घर में बोली जाती है, लेकिन आपको तो पता है गाइस, एजुकेशन फील्ड में और हमारे नॉलेज के हिसाब से हमें हिंदी बोलना सिखाना चाहिए बच्चों को। गाइस हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर। अब हम देखते हैं रास्ते में से कुछ ना कुछ खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो घर जाएंगे। हमारी शॉपिंग हो चुकी है गाइस, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं, आगे सब्जी अब्जी मिलेगी तो हम सब्जी खरीद लेंगे और घर जाएंगे, ठीक है गाइस। पता है नाइट में शॉपिंग करने की बात ही अलग होती है गाइस। आप मुझे बताइए कि आप भी नाइट में शॉपिंग करना पसंद करते हैं? गाइस मैं आपसे जो भी क्वेश्चन करती हूँ प्लीज मुझे उसका रिप्लाई दे दिया करिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ आप मेरे ब्लॉग इंटरेस्टेड देखते हैं और आपको मेरे ब्लॉग भी पसंद आ रहे हैं। तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपको तो पता ही है गाइस, मैंने अभी मोटिवेशनल ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस मुझे, और मेरे विचारों से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, आपको तो पता ही है गाइस, इसलिए मुझे जरूर सपोर्ट करिए गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं सब्जी, क्योंकि हमें सब्जी भी चाहिए थे घर पे बनाने के लिए, तो हमने देख सकते हैं आप सब्जी ले लिए गाइस। हम यहाँ से निकल जाते हैं फटाफट से घर की तरफ। आपको तो पता है नाइट हो गई थी और हम दोनों बहनें को कुछ खाना भी था, इसलिए हम दोनों बहनें यहाँ पर आ जाते हैं फुल्की खाने के लिए, और तासू को भी खाना है। तो देख सकते हैं हम ये खा रहे हैं, ये हमारे इधर इसको बोलते हैं फुल्की, आपके इधर क्या बोलते हैं? कहीं कहीं पे तो गोलगप्पे भी बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कहीं कहीं तो पानी बतासे भी बोलते हैं, आपको तो पता ही है क्या क्या नाम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठंडी हो या गर्मी आइसक्रीम तो बनती है, तो हमने ले लिया था आइसक्रीम तासू के लिए, और इस आइसक्रीम में से हम तीनों खाएंगे। सो गाइस एक आइसक्रीम में से 3 खाने का ये मतलब है कि तासू को ऑलरेडी सर्दी हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना एडजस्ट करके खाया जाए। से यहाँ से पैदल चलने के बाद गाइस हम लोग चले जाते हैं ऑटो पर बैठकर घर की लोकेशन की तरफ चले जाते हैं गाइस हमें, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। आगे लेट तो होना ही था, क्योंकि हम शॉपिंग करने नाइट में जो गए थे। तो यहाँ पर दीदी मुझसे बोलती है कि इन अंकल आंटी की भी ले लो जो बाजू में बैठे हैं। मैंने बोला कोई नहीं, अपनी वीडियो बन रही यही बहुत है। और देख सकते हैं आप हम लोग ऑटो पे बैठ के घर जा रहे हैं, और ये अंकल आंटी भी हमारे साथ जा रहे थे, मतलब उनका भी घर उधर ही था जहाँ मेरा घर था। देख सकते हैं आप हम लोग पैदल चल रहे हैं यहाँ से ऑटो पे। मेरी दीदी बोल रही थी कि हमें रोज आना चाहिए मार्केट, मीन्स कभी कभी आते रहना चाहिए बाहर घूमने के लिए। अब गांव जैसे एरिया में वो नहीं जाती ज्यादा मार्केट में, इसलिए भोपाल जैसे एरिया में वो घूमना पसंद करती है। तो मेरी दीदी से मैंने बोला कि जब आप भी बोलोगे मैं आपको मार्केट लेके चल दूंगी दीदी। तो यहीं पे मेरा ब्लॉग समाप्त होता है गाइस। राधे राधे गाइस, बाय। उसका मुंह तो लिखा हुआ है आइसक्रीम से। बाय गाइस, हम लोग आ गए हैं।